आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इस पर क्लैपिंग नहीं करेंगे? देवियों और सज्जनों, वस्तुतः भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असाधारण जीवन यात्रा में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि बड़ौदा में ही बाबा साहब ने अस्पृश्यता और भेदभाव का अंत करने का संकल्प लिया था। समानता के उस ऐतिहासिक संकल्प को हासिल करना हम सबकी सामूहिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विधायकगण अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र और प्रदेश की जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इस पर क्लैपिंग नहीं करेंगे? धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विकास का यह मॉडल देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में कार्यान्वित किया जा सकता है। साबरमती के संत द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम एक नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट शहरी परिवर्तन का प्रभावशाली एक उदाहरण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नगरवासियों और साबरमती के संबंध को नया रूप दिया गया है। नदियों पर स्थित देश के अन्य सभी नगरों के लिए यह अच्छा उदाहरण है। देवियों और सज्जनों, गुजरात के लोगों का देश प्रेम विश्वविख्यात है। गुजराती समुदाय के लोग संपूर्ण विश्व में रहते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि भारत से हमेशा जुड़े रहते हैं। इस संदर्भ में श्री उमाशंकर जोशी ने गुजरात के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को बड़े ही सहज शब्दों में व्यक्त किया। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं गुजराती भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐते केवो गुजराती जे हो केवल गुजराती, हिंदू भूमिना नामे जेनी उछले ना छाती, महाराष्ट्र द्रविड़ बंगाल बिहार बधे अनुकूल, ज्यां पग मूगे त्याने थईने रोपाए दृढ़ मूल, सेवा सुबास जेनी ख्याति तेजवश नक्सिक गुजराती। देवियों और सज्जनों, गुजरात से मेरा संबंध बहुत पुराना है। 70 के दशक से मेरा यहाँ आना जाना होता रहा है। अपनी प्रत्येक यात्रा में मैंने उस विशेष ऊर्जा का अनुभव किया जो गुजरात के लोगों में देखने को मिलती है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अपनी युवावस्था में मुझे स्वर्गीय मोरारजी देसाई के साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। मोरारजी भाई के बाद श्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के मूल निवासी हैं। उनको भी निकटता से जानने और उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी निष्ठा और कर्मठता के फलस्वरूप अनेक पैमानों पर गुजरात को भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और अब प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला रहे हैं। संयोग से
2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की कर्मभूमि भी गुजरात ही थी। इस प्रकार गुजरात ने महान जननायकों और उत्कृष्ट प्रशासकों की प्रभावशाली परंपरा विकसित की है। जैसा कि मैंने अपने संबोधन के आरंभ में कहा था कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आयोजित ये समारोह आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मनाया जा रहा है। यह हम सब का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश के उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं, ताकि सन 2047 में जब हमारे देशवासी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे, तब उस समय की पीढ़ी को अपने देश पर गर्व का अनुभव हो। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और देश के सभी नागरिक स्वतंत्र भारत के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम बनाने के उद्देश्य से मिलजुल कर विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। जय हिंद।